हाय फ्रेंड्स, लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? खाना। और खाने के साथ ही होती है सारी बीमारियां, क्योंकि अगर हम गलत खाते हैं, गलत तरीके से खाते हैं या गलत समय पर खाते हैं तो बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां हमें होने लग जाती है। लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था मैं शुरू करने जा रही हूँ पथ्य सीरीज़, जिसमें हम शुरू करेंगे वेजिटेबल के साथ, यानी कौन सी सब्ज़ी कब खानी चाहिए, कब नहीं खानी चाहिए, किसे खानी चाहिए। इन सारी बातों के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। बस फॉलो करते रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए, ताकि यहाँ से, क्योंकि आज हमारी पहली सब्ज़ी है, आगे हम इस सारी सब्जियाँ, सारी दाल, सारे होल ग्रेन्स, फल, हर एक के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आयुर्वेदा क्या कहता है। मैं पिछले 20 सालों से आयुर्वेदा क्षेत्र में काम कर रही हूँ और मेरा हमेशा ये मानना है कि डाइट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो अगर हम डाइट अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो ज़रूर हम सारी बीमारियों से दूर रहेंगे। तो आज हम कौन सी सब्ज़ी के बारे में जानेंगे? तो सबसे इम्पॉर्टेंट सब्ज़ी जो थोड़ी बदनाम भी है, लेकिन काफ़ी लोग खाते हैं, काफ़ी लोग नहीं खाते हैं, बट उसके बारे में चर्चा बहुत होती है, और वो सब्ज़ी है बैंगन। क्योंकि जब भी मेरे पास कोई पेशेंट आता है, उसका सबसे पहला यही कहना होता है, मुझे वात की समस्या है, प्रॉब्लम है, तो मैंने बैंगन खाना छोड़ दिया है। पता नहीं कहाँ से लोग ये समझ जाते हैं कि बैंगन नहीं खाने चाहिए या बैंगन से वात बढ़ता है। बल्कि मैं आपको बता दूं, जो बैंगन का भरता हम भून कर बनाते हैं, उससे वात और पित्त दोनों भी शांत होते हैं। तो ये वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा हम समझ रहे हैं। तो बैंगन किसे नहीं खाने चाहिए वो तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको ये भी पता चले कि ये बैंगन आपके घर में आने चाहिए या नहीं आने चाहिए। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आयुर्वेदा ने बैंगन को सर्वश्रेष्ठ सब्जी कहा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इशू ये हो जाती है, ये वात को नहीं पित्त को बिगाड़ता है, यानी इसमें उष्णता बहुत है, ये गर्मी बढ़ाता है। तो अगर आपको एसिडिटी होती है, आम्ल पित्त होता है, तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप इसके बेनिफिट जानेंगे, बैंगन में क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो आई एम श्योर आप भी इसे खाना शुरू कर दोगे। बैंगन में एक तो बहुत सारे अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे एक नेसुनिन एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये आपके शरीर में काफ़ी, जैसे शुद्धिकरण करना, शरीर का फंक्शन नॉर्मल करना, पाचन अच्छा करना, इन सारी चीज़ों के लिए काम करेगा। इसी के साथ एक क्लोरोजेनिक एसिड, ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये आपको कैंसर, डायबिटीज़ जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों के खतरों से दूर रखता है। साथ ही इसमें एक और बहुत बड़ा फीचर है, बहुत अच्छा गुण है, जिससे ये आपके पेशाब को क्लियर करता है, यानी यूटीआई। तो अगर जैसे मान लीजिए कोई यूरिन की समस्या है या छोटी मोटी पथरी है, तो बैंगन अगर आप खाना शुरू कर देंगे तो ये छोटी पथरी तो वैसे भी चली जाएगी, आपको कोई मेडिसिन नहीं लेना पड़ेगा। इसके साथ इसमें डाइजेशन यानी फाइबर्स अच्छे होते हैं, तो पाचन भी बहुत अच्छा होने लग जाता है। बट प्रॉब्लम ये है कि इसे चूज़ कैसे करें, कौन से बैंगन खाने चाहिए। तो सबसे पहले आयुर्वेद में क्लियरली लिखा हुआ है, जिसमें बहुत सारे बीज होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा बीज होते हैं, उस तरह के बैंगन आपको नहीं खाने चाहिए। वो आपके शरीर के लिए उतने हेल्दी नहीं होते हैं। लेकिन जो छोटे होते हैं, जो थोड़े इमेच्योर से होते हैं, उनको ज़रूर खाइए। ये सर्वश्रेष्ठ है, ये सारे गुणों से भरपूर है, शरीर में उसके बहुत फ़ायदे हैं। क्योंकि सिर्फ इतने विटामिन या एंटीऑक्सीडेंट नहीं, बल्कि ये आपके शरीर में न्यूट्रिशन भी अच्छा देता है। साथ में कैलोरी कम है, यानी वेट गेनिंग की भी आपको टेंशन नहीं रहेगी। तो इन सारे बैंगन के फ़ायदों के साथ, जैसे हार्ट के लिए अच्छा होना या आपके मेटाबॉलिक रेट बढ़ाने के लिए अच्छा होना, ये बैंगन की बहुत अच्छी खासियत है, आपको ज़रूर खानी चाहिए। लेकिन चूज़ कैसे करें, कौन से बैंगन अच्छे? इतने सारे बैंगन मिलते हैं, ग्रीन है, छोटे हैं, लंबे हैं, बड़े हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, आप कम, अगर आप भरता बनाना चाहते हैं तो कम बीज वाले आपको देखने चाहिए बैंगन। और अगर आप नॉर्मल सब्जी बनाते हैं तो छोटे छोटे बैंगन देखने चाहिए, जो पूरी तरह से पक्व नहीं हुए, यानी परिपक्व नहीं है, वो बैंगन बहुत अच्छे होते हैं। अब किसे नहीं खाना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट बात, शरद ऋतु में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि शरद ऋतु में पित्त की मात्रा पहले से ही बहुत बड़ी होती है, तो वहाँ थोड़ी ये गर्मी आपको बढ़ा सकता है, तो तब नहीं खाइए। अगर आपको एसिडिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तब भी आप इसको अवॉइड करेंगे, अच्छा रहेगा, चलेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपके शरीर में खून की कमी है, एनीमिया है, या पहले से ही हीमोग्लोबिन कमी चल रहा है, तो आप उसमें बैंगन नहीं खाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन जो समय है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट है समय, कब खाने चाहिए?
तो विंटर यानी अब जो चल रहा है ये ठंड का समय बैंगन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो आपको इन दिनों में भरपूर बैंगन खाने चाहिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। बल्कि कुछ पेशेंट्स यानी पुराने ज़माने में लोग इसको दवाई की तरह भी यूज़ करते थे। तो बहुत सारी लेडीज़ को अगर ये बैंगन, बाजरे की रोटी और गुड़, इन तीनों चीज़ों का अगर ये इस्तेमाल करते हैं पूरे विंटर में, तो उनकी मेंस्ट्रुएशन की भी समस्या यानी ये साइकिल रेगुलेट हो जाती है। इतना ज़्यादा फ़ायदा आपको उसका मिलता है। तो ये खाना कब चाहिए ये आपको समझ आ गया। समर में मत खाइए क्योंकि गर्मी में वैसे गर्मी बड़ी होती है। अगर पित्त है तो नहीं खाइए, एनीमिया है, ब्लड कम है तो नहीं खाइए। बाकी सारे लोग बैंगन को खा सकते हैं। ना ही इससे जॉइंट में प्रॉब्लम होती है, ना ही इससे वात बढ़ता है, बल्कि इससे पित्त बढ़ता है। अगर आपकी पित्त प्रकृति नहीं है तो आप पूरे साल भर भी बैंगन खा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं। बट इसके जो फ़ायदे हैं ये बहुत ज़्यादा है। एक तो कैलोरी कम है, तो वेट वॉचर्स के लिए भी अच्छा है। तो बैंगन को प्लीज़ आप अपने घर से दूर मत रखिए, बैंगन को खाना शुरू कर दीजिए, उससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे। तो इसी तरह आज हमने बैंगन के बारे में जाना है। अगली बार हम कोई और सब्ज़ी देखेंगे। सब्ज़ी के बाद सारी चीज़ें जो खाने में इस्तेमाल होती है, स्पाइसेस, ग्रेन्स, फ्रूट्स, हम हर एक फ्रूट के बारे में जानेंगे। तो इसीलिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे जितनी भी वेजिटेबल्स आपके घर में आ रही है आप समझ सकते हैं कौन सी रखनी है और कौन सी नहीं रखनी है। तो इसी तरह फॉलो करिए और हेल्दी रहिए।